जय हिंद। फिर से स्वागत सबों का वही साइंस के जाने माने अनवरत सीरीज में, जो हम लोग रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए अनवरत चला रहे हैं। सर, आज का टॉपिक फिजिक्स का एक टॉपिक को हमने टच किया है। बहुत कम समय लेंगे आपका, और यकीन मानिए हर एक एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, और पूछ देता है तो फंसा भी देता है। और खास करके जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको सर बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत कम समय में लेंगे। आज का जो ये टॉपिक है, कुछ भौतिक नियतांक हम लोग यानी फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट को देखने वाले हैं, उसके वैल्यू और उसके यूनिट के साथ। जहां जरूरत होगा डायमेंशन भी डिस्कस कर देंगे, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे लिया गया है कि पूछ रहा है कि बताइए कि पृथ्वी की त्रिज्या, नहीं पृथ्वी की त्रिज्या से पहले 1 मिनट आ जाइए, गुरुत्वीय नियतांक है। पहला कह रहा है कि गुरुत्वीय नियतांक, जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सर क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से। जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकाई और बीमा भूल गए तो फिर एक नंबर खो दिया आपने। 10 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वीय नियतांक का इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिमाग में छप जाना चाहिए। सर डायमेंशन भी कभी कभी पूछ देता है, तब क्या कीजिएगा? डायमेंशन मतलब बीमा, डायमेंशन मतलब बीमा। देखिए न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी का एम, मीटर का एल, पर सेकेंड स्क्वायर का टी का पावर -2। यहाँ फिर मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में केजी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व कर दे तो एक एम कट जाएगा, एम ऊपर में जाएगा, एम का पावर 1, एल यहाँ 1 है यहाँ 2 है, एल का पावर 3 और टी का पावर -2। यही बीमा होता है किसका? गुरुत्वीय नियतांक का। याद रखिएगा, इकाई, बीमा और वैल्यू तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में छपने वाला है। अगला ले रहे हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है सर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं। छोटका जी बड़का जी की, छोटका जी छोटका जी। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई भी त्वरण हो या रिटार्डेशन यानी मंदन हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। बीमा कितना? बीमा मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी। आप चूंकि पर सेकेंड स्क्वायर है तो माइनस पावर का -2 हो जाएगा। कभी कभी सीएम में पूछ देता है तो 980 सीएम पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी वैल्यू याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू, इकाई और बीमा तीनों एक साथ दिमाग में छप जाना चाहिए। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व जल्दी बताइए। औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ जो होता है वह 5.97 गुना 10⁻3। क्या घनत्व मतलब? केजी पर मीटर क्यूब। कितना? 5.97 गुना 10⁻3, 5.97 गुना 10⁻3 केजी मीटर पर मीटर क्यूब। ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी इसको लगभग 6 गुना 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का ये इकाई क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछे तो धज्जी उड़ा करके आना है। गुरुत्वीय त्रिज्या, गुरुत्वीय त्रिज्या कितना होता है? जल्दी बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? आर का वैल्यू 6.38 गुना 10⁻6, 6.38 गुना 10⁻6 मीटर। इसी को कहीं कहीं 6.4 गुना
10 का पावर 6 मीटर भी लिख देता है, ये भी याद रखिएगा, छपेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान, जल्दी बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, कोई जानते हैं तो बताइए। देखिए पृथ्वी का डेंसिटी से ही रिलेटेड है पृथ्वी का द्रव्यमान, 5.97 गुना 10 का पावर 24 केजी। वहां भी डेंसिटी जो था घनत्व उसमें भी 5.97 था, यहाँ भी 5.97 गुना 10 का पावर 24 केजी है। अगर लगभग वैल्यू पूछे तो लगभग में 6 गुना 10 का पावर 24 हो जाएगा। दिमाग से उतरना नहीं है इस चीज को कभी भी दिमाग से, कब तक, जब तक आपको सर जॉब नहीं हो जाता है तब तक याद रखना है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 का पावर 24 केजी होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है, 3.84, याद रहेगा 3.84 गुना 10 का पावर 8 मीटर। 3.84 गुना 10 का पावर कितना, 3.84 गुना 10 का पावर 8 मीटर। 3.84 गुना 10 का पावर 8। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10 का पावर 6। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 का पावर 24 केजी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुना 10 का पावर 8। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.97 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, लगभग 6 गुना 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अगला है प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। एच बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए, छाप दीजिए। एच का वैल्यू कितना होता है, एच बराबर 6.63 गुना 10 का पावर -34। यूनिट, यूनिट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.63 गुना 10 का पावर -34। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। यही जूल को कहीं कहीं इसको ये भी लिख देता है 6.6 गुना 10 का पावर -34। जूल के जगह पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 सेकेंड कट जाएगा तो पर सेकेंड बचेगा। यूनिट में कभी कभी ये भी वैल्यू दे देता है, दिमाग को चकराने नहीं देना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 गुना 10 का पावर -34। ये वैल्यू इकाई या तो जूल सेकेंड या तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का वीमा पूछ देता है, कभी कभी वीमा अगर पूछ दे तो केजी के लिए सर मीटर, मीटर के लिए एल, एल का पावर 2, सेकेंड के लिए टी लेंगे और टी का पावर -m, ये -1, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, वीमा एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 गुना 10 का पावर -34 जूल सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 6.63 गुना 10 का पावर -34 यूनिट जूल सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों पूछने वाला, तीनों पूछने वाला सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। आगे देखिए एवोगैड्रो नियतांक, इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन का मान कितना होगा, एन का मान होता है 6.022। कहीं कहीं जो 2-3 भी लिख देता है, टेंशन में नहीं आना है। कभी कभी कितना लिख देगा 6.022 या 6.023 गुना 10 का पावर 23, इतना पर मोल होता है। यानी प्रत्येक मोल में इतना क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, कणों की संख्या। ये बात किसने बताया था, तो एवोगैड्रो ने बताया था। इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है एवोगैड्रो नियतांक का 6.022 या 6.023 गुना 10 का पावर 23 पर मोल लिखा रहेगा, टेंशन में नहीं आना है। इसका मतलब हुआ एक मोल में कणों की संख्या इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 गुना 10 का पावर -31 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। 9.11 गुना 10 का पावर -31 केजी। प्लैंक नियतांक 6.63 गुना 10 का पावर -34। एवोगैड्रो नियतांक 6.022 गुना 10 का पावर कितना
23 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 का पावर -31। अगला ले लीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में नहीं दे करके किस में दे दे, ग्राम में, 9.11 गुना 10 का पावर -31 kg होता है। अगर ग्राम में दे दे तो 9.11 गुना 10 का पावर -28 ग्राम देगा। दोनों एक ही बात है, 1000 से इसमें गुना करके ग्राम में बदल दिया। अगला देखिए क्या हो जाएगा, अगर प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें केजी में 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg हो जाएगा, और ग्राम में बात करें 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। दोनों एक के बात है, दोनों को दिमाग में छाप लीजिए। मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। मूल आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम। मूल आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश की इकाई की अगर बात कर ले तो कितना हो जाएगा, आई, यहाँ आई टी हो जाएगा या नहीं तो एटी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी टाइम और एम्पियर टाइम दोनों हो सकता है। प्रकाश की चाल कहाँ, वायु में प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है या निर्वात में, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी केएम में दे देता है तो 3 गुना 10 का पावर 5 केएम पर सेकेंड, 3 गुना 10 का पावर 5 केएम पर सेकेंड। ध्वनि की चाल वायु में, ध्वनि की चाल वायु में, ध्वनि की चाल या शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, या एनटीपी पर वायु में, एनटीपी मतलब होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा ध्वनि की चाल। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कांस्टेंट हमने लिया आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। ये सभी कांस्टेंट को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, छाप करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। एक एक टॉपिक से बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भरता है, उसी तरह से आप एक एक टॉपिक को धीरे धीरे दिमाग में हटाइए, लेकिन टाइम कम है, हर एक टॉपिक एक बार गुजर जाना चाहिए आपके समय से, आपके समझ में, आपके आगे से। जब तक टॉपिक गुजरता नहीं है ना सर, तब तक एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पढ़े हैं तब भी, नहीं पढ़े हैं तब भी, इसको देख करके जाइएगा। एग्जाम टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ पुनः आपके बीच आएंगे। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।